गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक्चुअली लास्ट क्लास में हम लोगों ने गेमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस को फिनिश कर दिए थे और फिर मैंने oogenesis भी कंप्लीट करवा दिया था। आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और ओवम देखेंगे। तो आज पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। एक्चुअली क्या होता है कि मैं आपको बताया था कि स्पर्म का जो साइज होता है, साइज ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म ये 55 टू 65 माइक्रोमीटर होता है। इसके लेंथ के बारे में थोड़ा आपको याद रखना चाहिए। और 1 ml ऑफ सेमेन, 1 ml सेमेन में 1 ml सेमेन कंटेन्स अबाउट 1000 मिलियंस नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब सोच सकते हैं कि 1 ml में इतना नंबर है, 1000 ml है। और जनरली क्या होता है, इन ए सिंगल इजैकुलेशन, सिंगल इजैकुलेशन, एक इजैकुलेशन में करीब 2 to 5 ml सेमेन डिस्चार्ज होता है। तो यदि हम टोटल इसका नंबर कैलकुलेट करें तो 300 to 400 मिलियंस नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ डिस्चार्ज एट ए टाइम। अब है क्या कि जब इसका डिस्चार्ज हो जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो इसका लाइफ कितना देर तक रहेगा? तो यह सर्वाइव करता है 24 to 48 आवर्स इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इसका जो लाइफ होता है 24 to 48 आवर्स का रहता है। उसके बाद यह अपना जो पावर होता है फर्टिलाइजेशन का, मूवमेंट का, एक एक्सपायर भी कर जाता है। बस यही इतना ही जानना है कि इसका लाइफ होता है 24 to 48 आवर्स आफ्टर इजैकुलेशन इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब मैं बताता हूं एक स्पर्मेटोजोआ का क्या स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो एक स्पर्मेटोजोआ को यदि हम देखें तो इसके 4 पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, एक स्पर्मेटोजोआ का 4 पार्ट होता है। कौन कौन सा पार्ट में डायग्राम से ही आपको बता दूंगा। तो यहां ध्यान देना है कि ये है इसका न्यूक्लियस, हेड में पाया जाता है न्यूक्लियस। ये डायग्राम थोड़ा आप ढंग से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और दिस इज एक्रोजोम, एक एक्रोजोम है। ये डायग्राम यदि आप एक बार अच्छा से बना लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ये है हेड, हेड के ठीक नीचे बहुत छोटा नेक का पोर्शन होता है। और नेक के बाद ये है मिडिल पीस, दिस इज द मिडिल पीस। और मिडिल पीस के बाद ये एरिया होता है टेल का। इसी से टेल बना देता हूं।
ये है टेल। एक्चुअली इसके हेड में जो है यहां पर दो सेंट्रियोल्स होते हैं नेक रीजन, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। तो डिस्टल सेंट्रियोल बनाता है एक्सियल फिलामेंट और यहां होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पहले मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना दूं तब एक्सियल फिलामेंट बनाने में आसानी होगी। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो इसको हम लोग स्पाइरली अरेंज करेंगे। ये है एक्सियल फिलामेंट। यही एक्सियल फिलामेंट इलोंगेट करके क्या बना दिया, ये है टेल। टेल बना दिया एक्सियल फिलामेंट। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल होता है। इस तरह ये है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। और ये पूरा जो पोर्शन हम लोग देख रहे हैं ये पूरा बाहर से एक साइटोप्लाज्मिक शीट से घिरा रहता है। ये इसका मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये टेल के इस पोर्शन तक घिरा रहता है। यह है टेल। अब मैं बता दूं कि दिस इज द न्यूक्लियस। इसमें क्रोमेटिन फाइबर है, क्योंकि न्यूक्लियस है तो क्रोमेटिन होगा। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम। एक्रोसोम। और इसमें कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसिन और स्पर्मलाइसिन। इसको मैं लेबल करता हूं। यहां से यहां तक का जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड हेड। दिस पोर्शन इज कॉल्ड मिडिल पीस। मिडिल पीस। दिस इज कॉल्ड नेक। नेक। दिस पोर्शन इज कॉल्ड मिडिल पीस। एंड दिस इज टेल। तो टेल का दो पार्ट है। टेल में यहां तक सीट लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन पीस ऑफ टेल। मेन पीस ऑफ टेल। और इसको बोलते हैं एंड पीस। हमें टेल को आप दो पार्ट में बांट दो। ये टेल है तो टेल में दो पार्ट हो गया। ये है मेन पीस और ये है एंड पीस। तो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ। यहां ध्यान देना है क्या कि हेड में जो हम लोग देख रहे हैं सबसे टॉप पर एक्रोसोम होता है। और एक्रोसोम में एक्चुअली क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के समय में केमिकल निकलता है। तो एक्रोसोम में एक केमिकल जिसको बोलते हैं हाइलोरोनिकेज, उसको बोलते हैं प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स। एक्चुअली क्या है वो एंजाइम्स है, वो है हाइलोरोनिडेज एंजाइम्स। इसको हम लोग एक्रोसिन भी कहते हैं। एक्रोसिन एक्चुअली ये स्पर्मलाइसिन है। स्पर्मलाइसिन भी कहते हैं। यह क्या करता है कि फर्टिलाइजेशन के समय ओवम के वाल को पेनिट्रेशन में वो पाथवे बनाता है, डिसॉल्व कर देता है ताकि स्पर्म का एंट्री हो सके। तो यह है एक्रोसोम जिसमें ये
एंजाइम पाया जाता है हाइड्रोडेलेज, है ना, एक्रोसिन, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पर्म लाइसिन। तो ये हो गया, इसका कैप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये बीच में जो देखना है दिस इज हेड, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमैटिन फाइबर होता है। अब जो मिडिल पीस है, यहां देख रहे हैं कि दो प्रॉक्सिमल, एक है सेंट्रियोल, वन इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा जो सेंट्रियोल है, क्योंकि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या तो क्लीवेज होता है, तो फर्स्ट क्लीवेज में ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और दूसरा क्या है, ये है डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। एक्चुअली ये सेंट्रियोल क्या करता है कि बीचों बीच में देख रहे हैं कि एक फिलामेंट बनाता है जिसको बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट। तो हेड में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हेड में एक्रोसोम है और न्यूक्लियस, दो ही पार्ट है, हेड में दो ही चीज पाया जाता है। इसके नीचे नेक में proximal centriole and distal centriole. Proximal centriole plays very important role during first cleavage, and the second, जो distal centriole है, it elongates to form axial filament, और ये axial filament में मिडिल पीस से बाहर होते हुए टेल का फॉर्मेशन करता है। तो पूरे स्पर्म को चार पार्ट में बांट दिए, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। क्लियर? टेल के दो पार्ट में, मिडिल पीस में देखता हूं। तो मिडिल पीस में एक्चुअली क्या है कि ये जो पार्ट होता है, इट इज फुल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहां माइटोकॉन्ड्रिया भरा रहता है, और यही इसको एनर्जी देता है, किसके लिए, क्योंकि इसको जो है मोशन करना पड़ता है फॉर द मूवमेंट, स्विमिंग करता है, तो स्विमिंग के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इट इज फुल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ अ स्पर्म, बिकॉज इट प्रोवाइड एटीपी, यही एटीपी देता है इसके स्विमिंग के लिए या मूवमेंट के लिए। यह है आपका मिडिल पीस। अब यहां देखें कि आपका ये जो स्पर्म का जो हेड है, हेड के मिडिल हाफ से लेकर के एंड पीस तक एक सीथ रहता है, सीथ, ये साइटोप्लाज्मिक सीथ है, दिस सीथ इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं मेंचेट, मेंचेट का है, इसको याद रखना है ना। देन दिस सीथ जस्ट हाफ ऑफ द, है ना, हेड के जस्ट लोअर हाफ से लेकर के नेक से लेकर के मिडिल पीस तक एक थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, एंड दिस एरिया, दिस सीथ ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड मेंचेट। और साइटोप्लाज्म के बाद शुरू होता है क्या है, ये है टेल, और टेल में देखें कि टेल का दो पार्ट है, एक मेन पीस है और दूसरा एंड पीस है। तो मेन पीस में क्या होता है कि पूरा इट इज कवर्ड बाय द साइटोप्लाज्मिक लेयर, यह पूरा साइटोप्लाज्मिक लेयर से घिरा हुआ है, और एंड पीस जो होता है बिना, विदाउट एनी लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, यहां साइटोप्लाज्म में कोई सीथ नहीं होता है, और इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, है ना, स्पर्म को मूव करने में, स्विम करने में ये टेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ में हम लोग क्या क्या देखे, तो इसका चार पार्ट होता है। सबसे पहले कि क्या होता है, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ पुबर्टी इन केस ऑफ मेल, दैट इज, है ना, हमने बताया था कि 13 to 14 और 15 इयर्स एज, तो उसमें क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म बनता है, तो यही एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द मेल सैक शेप, इसको स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म और मेल सैक सेल। क्लियर? तो यही है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। इसके तीन पार्ट में, इसका साइज मैंने बताया, इसका साइज कितना होता है, तो 55 to 65 माइक्रोमीटर, है ना, इसका लेंथ होता है, और इसका कितना होता है, इसका नंबर, तो इसका नंबर में बताया कि पर 1 ml, तो 1 ml में इसका नंबर होता है 1000 मिलियन, 1000 मिलियंस। और सिंगल एजुकेशन में कितना, यानी एजैकुलेट होता है 2 to 5 ml, तो आप सोच सकते हो टोटल 300 to 500 400 मिलियंस स्पर्मेटोजोआ, है ना, एजैकुलेटेड एट एक बार सिंगल एजुकेशन में, इतना सारा नंबर इसका होता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ
ओवम। तो हमको लगता है ये आपको समझ में बहुत टफ स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन डायग्राम बनाने में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। क्लियर?